हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंस अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है। इंट्रोडक्शन पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट, मैं इससे पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कराने से पहले आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कंप्लीट मैंने करा दिया है और वहाँ पर चैप्टर नंबर 3 और 4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक एक क्वेश्चन करके मैंने सॉल्व कराया है। अगर एक क्वेश्चन में अगर 6 पार्ट्स हैं तो मैंने 6 के 6 पार्ट वहाँ पे मैंने कंप्लीट सॉल्व कराया है। और मैं 12th क्लास से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। रिवीजन पेपर के सॉल्यूशन टाइम टू टाइम आपको वन शॉट वीडियो यानी कि पूरा कंटेंट आपको 12th क्लास का सुशांत क्लासेस चैनल पे मिलेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग 43 mod 6। बेसिकली हमसे ये कह रहा है कि 43 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ हमें। तो 43 को कीजिए 6 से डिवाइड। 43 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है 97 mod 5। तो 97 को 5 से डिवाइड कीजिए। 5 1 जा 5, 4 7, 9 5 जा 45, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 2, यानी इसका आंसर कितना आया 2। थर्ड पार्ट में बोला हुआ है -17 को डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करना है किसको? -17 को। तो किस पे चला जाएगा ये चला जाएगा -4 पे। तो -4 4 16 आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था 9 में से 5 को माइनस किया था। अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, नहीं कि 16 जो है वो किसका है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव 16 और -17 तो कितना आ जाएगा? -1। और कभी आपने रिमाइंडर माइनस में सुना है? तो नहीं सुना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? जिससे आपको डिवाइड करना था, किससे डिवाइड करना था? 4 से। तो 4 में से 1 को कर दीजिए माइनस, तो इसका आंसर आ गया कितना? 3। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक मेथड से और सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है 4 और ये 17। आप -4 से डिवाइड करने की बजाय -5 से डिवाइड कर दीजिए। -5 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे कितना आया? माइनस का 20। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव 20 बन गया, -17 बन गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 3। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 3। ये भी मेथड बिल्कुल एक्यूरेट है। आप या तो ऐसे कीजिए या तो ऐसे कीजिए। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है पहले इन दोनों को माइनस करो फिर 11 से डिवाइड करो। तो यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 15 mod 11, और 15 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है? अब इनको ऐड करो फिर 7 से डिवाइड करो। 3 और 2 5 और 6 और 5 11, इसको डिवाइड कीजिए 7 से। 7 1 जा 7, 4 5, 7 6 जा 42, 3, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 3। इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना है 5 से। तो 9 8 जा 72 और 5, तो 14 पंजे 70, इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 2। तो देखिए सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है ना, आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। देखिए दोनों से सॉल्व करते हैं। पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 9 6 15 का 5, कैरी आ गया 1। 8 और 7 15 1 16, कैरी आ गया 1। और 7 5 12 और 1 13, इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 9 से। तो 9 1 जा 9, 4 6, 9 5 जा 45, 1 5, 9 1 जा 9, 6, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 6। या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए और या तो आप इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए। कैसे? इसको लिखिए
576 mod 9 प्लस 789 mod 9। मतलब कि अब हमें इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करना है। तो 576 को 9 से डिवाइड कीजिए। 9 इंटू 6 54 3 6, 9 चौके 36, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ से 0। अब 789 को डिवाइड करना है किससे? 9 से। 9 8 जा 72, 6 9, 9 7 जा 63, रिमाइंडर कितना आ गया? 6। अब इन दोनों वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो 0 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। या फिर आपको ऐसे नहीं करना तो एक मेथड और है, इससे भी कर सकते हैं। 576 प्लस 789, इसको डिवाइड करना है किससे? 9 से। आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, मतलब कि 9 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू 6 कितना होता है? 54। यानी कि इस नंबर में से 540 तक तो पूरा डिविजिबल है। 540 तक, 540 तक तो पूरा डिविजिबल है। इसमें से 540 माइनस कीजिए, कितना है? 36। अब 9 को 36 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अगर MCQ आता है तो आप बिना इन मेथड को अप्लाई किए आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, चाहे कितना बड़ा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। अब देखिए यहाँ पर है 9, अब इसको डिवाइड कीजिए। 9 8 72, 9 8 या 72, यानी कि 720 तक के नंबर तो कंप्लीट डिविजिबल हैं। 89 में से 20 को माइनस करेंगे तो 69 आएगा, और 9 सते 63, यानी कि 63 तक तो कंप्लीट डिविजिबल है। रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। 0 प्लस 6, आंसर देखिए 6 आ गया रिमाइंडर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को डील करते हैं। अब देखिए, इसको चाहे तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, या तो मल्टीप्लाई करके कीजिए या सेपरेट करके कीजिए, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। देखिए पहले तो मैं सेपरेट करके करता हूँ। 482 mod 7 इंटू 813 mod 7। तो पहले 482 को डिवाइड कीजिए 7 से। 7 इंटू 6 42, यहाँ पे आ गया 6 2, 8 सते 56, 62 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 6। अब इसको सॉल्व कीजिए। 813 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से 1 पे चला जाएगा ये। 7 1 1, 7 1 जा 7, 4 और 3, 7 6 जा 42, रिमाइंडर आया 1। जब हमने इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 6, जब इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, यानी कि 6 इंटू 1, रिमाइंडर कितना आ गया इसका? 6। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो एक शॉर्टकट तरीका और है, आप ऐसे भी करिए। यहाँ पे है 482 इंटू 813, इसको डिवाइड करना है हमें किससे? 7 से। आप इसको ब्रेक कर लीजिए। 7 से जब 482 को जब डिवाइड करेंगे तो ये किस पे चला जाएगा? भाई 420 तक तो पूरा डिवाइड होगा। 7 6 जा कितना होता है? 42, यानी कि 420 तक तो पूरा डिविजिबल है। भाई 482 में से 420 तक तो पूरा डिविजिबल है, बचा कितना? 62 बचा, नहीं बचा। अब 62 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आया? 7 8 56, तो 56 पे चला गया, तो 62 में से 56 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? इनटू, अब 813 को डिवाइड कीजिए 7 से, 813 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो कहाँ तक चला जाएगा ये? 770 तक तो पूरा चल जाएगा। आप 10 के मल्टीपल में ले जाइए। जब 813 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 770 तक तो पूरा डिवाइड होगा। 813 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आया? 3। 11 में से 7 गया, कितना बचा? 4।
अब 43 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 6 जा कितना 42, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 रिमाइंडर। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अगर आप ऐसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 5 का मल्टीपल 10 का मल्टीपल उस तरीके से आप सॉल्व करके ब्रेक करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो 2 ही नंबर हैं। अब आपको लग रहा है कि इससे आसान तो डिवाइड करके कर देंगे, आप इतना लंबा मेथड बता रहे हो, लेकिन जब यही नंबर मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर 8 नंबर होता है तो ये मेथड बिल्कुल कारगर है और जल्दी सॉल्व कर सकते हो इससे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। हमें देखिए रिमाइंडर बताना है और ये इतना बड़ा नंबर हमें गिवन है और इसको 6 से डिवाइड करना है इन सभी नंबर को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेपरेट करके लिख लेंगे। 987 mod 6 प्लस 876 mod 6। अब देखिए इसी तरह से मैं सभी नंबर को सेपरेट करके लिख लेता हूँ। अब इन सभी नंबर को हमें 6 से डिवाइड करना है। स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना वो 7 है, 6 नहीं है। 987 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 960 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जब आप 987 में से 960 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27। अब क्या करना है, 27 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 4 जा 24, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 mod 6 प्लस। अब जैसे काम हमने यहाँ पे किया है, इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे चला जाएगा, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 0 mod 6 प्लस। इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, यानी कि 3 mod 6 प्लस। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंड पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0 mod 6 प्लस। इसको डिवाइड करेंगे, ये 540 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 3 प्लस। 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 420 तक तो पूरा डिविजिबल है, बचा 12, यानी कि 12 भी 6 से डिविजिबल है, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 mod 6 प्लस। इसको 6 से डिवाइड कीजिए, 300 तक तो पूरा डिविजिबल है ये भाई, 6 पंजे 30, 300 तक तो पूरा डिविजिबल है, बचा कितना 21। तो 21 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 3 प्लस। इसको डिवाइड कीजिए, 180 तक तो पूरा डिविजिबल है, बचा कितना 30, तो 6 पंजे 30, तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा 0 mod 6। अब क्या कीजिए, mod 6 कॉमन ले लीजिए, या 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 mod 6। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 12 mod 6। डिवाइजर से ये बड़ा होगा क्या, नहीं बड़ा होगा, तो 12 को 6 से दोबारा डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 0 रिमाइंडर आएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है सेम हमें वैसे ही सॉल्व करना है। इसको 8 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करके लिख लेंगे। 862 mod 8 इंटू 783 mod 8 इंटू 671 mod 8 इंटू 549 mod 8 इंटू 411 mod 8 इंटू 395 mod 8 इंटू 217 mod 8। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 862 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 800 तक तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ से बचा कितना 62, 8 7 जा 56, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ से 6 mod 8 इंटू, इसको जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 720 तक कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, बचा कितना 63, और 63 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आया 7 mod 8 इंटू, इसको जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, 64 यानी कि 640 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, बच गया यहाँ से 31, 31 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया कितना 7 इंटू, इसको जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 6 जा कितना होता है 48, यानी कि 480 तक तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करेंगे 549 में से 480 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, और यहाँ से आ जाएगा 6। अब 69 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5, तो 5 mod 8 इंटू 411 है, 411 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 400 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, बच गया 11, 11 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 3 mod 8 इंटू, इसको डिवाइड करिए 8 से, 8 3 जा होता है 24 और 8 4 जा होता है 32, यानी कि 320 तक तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, बचा कितना 75, और 8 9 जा होता है 72, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ गया 3 mod 8 इंटू 217 है, तो 8 2 जा कितना होता है 60, यानी कि 160 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, बचा कितना 57, और 57 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ गया 1 mod 8। अब देखिए, या तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 7 7 5 3 3 और 1 को, इन सब को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही 8 से बड़ा नंबर आता है तो हमें वापस से डिवाइड करना होता है। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको और छोटा कर दीजिए, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन इसको और छोटा कैसे करते हैं मैं सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर है 6, 6 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -2। देखिए -2 कैसे आएगा, 6 को हमें डिवाइड करना है 8 से, तो 1 पे चला जाएगा, तो यहाँ आ गया 8, माइनस किया तो -8 + 6 कितना आएगा 2, ये रिमाइंडर माइनस में आ गया, तो यहाँ पे हमने लिखा -2 mod 8 इंटू, सेम जब 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा -1 mod 8 इंटू, वापस से आएगा -1 रिमाइंडर इंटू, आप और छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे 8 1 जा 8, तो रिमाइंडर यहाँ से आ गया -3 इंटू, ये 3 छोटा ही है तो इसको रहने दीजिए, इंटू 3 mod 8 इंटू, यहाँ तो 1 ही रिमाइंडर है। अब सब में से क्या करिए mod 8 ले लीजिए कॉमन, देखिए -2 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 3 जा 18 3 जा 54, तो यहाँ से आ गया 54, 54 को डिवाइड करना है 8 के साथ, तो 8 6 जा 48, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 mod 8, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ गया 6। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन को जो है ना आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट रिमाइंडर को नेगेटिव में ले जा सकते हैं, इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन अगर डिटेल में करने के लिए आता है तब तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल में नहीं आता, अगर 1 मार्क्स का आता है तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आएगा हमें ये बताना है। अगर हमें 1 डिजिट बताना होता है तो हम डिवाइड करते हैं 10 से,
अगर हमें 2 डिजिट बताना होता है तो डिवाइड करते हैं 100 से। अगर 3 डिजिट बताना होता है तो डिवाइड करते हैं 1000 से। अगर लास्ट का 4 डिजिट अगर हमें बताना है तो डिवाइड करते हैं 10,000 से। इसी तरह से स्टूडेंट ये पैटर्न चलता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जब 2 डिजिट बताना है तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, 4895 इंटू 6789, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 100 से। तो इसको 4895 मोड 100 इंटू 6789 मोड 100, इसको जब आप 100 से डिवाइड करेंगे, इसको जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 4800 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। लास्ट का 2 डिजिट क्या बचेगा, 95। 95 मोड 100 इंटू 6700 तक तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट क्या बचा, 89 मोड 100। अब एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि इन दोनों नंबर को कीजिए मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट का 2 डिजिट आता है वो लिख लीजिए। या तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं, 95 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -5 मोड 100 इंटू, इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -11 मोड 100। मोड 100 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, और -11 -5 कितना आ गया, 55। तो लास्ट का 2 डिजिट कितना बच गया, 55। या तो आप स्टूडेंट इसको ऐसे कर लीजिए, अगर आपको 2 मार्क्स में सॉल्व करने के लिए आता है तो आप ऐसे करेंगे। लेकिन अगर ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, उम्मीद है 1 मार्कर ही आएगा इस तरह का क्वेश्चन, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व। 4895 इंटू 6789 को डिवाइड करना है 100 से। तो इसका मतलब ये है कि इसको भी 100 से डिवाइड करना है, इसको भी 100 से डिवाइड करना है। ऐसा नहीं करना कि इसको काट दिया और आंसर आ गया, नहीं, गलत हो जाएगा। इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 4900 तक ले जाओ। 4900 तक जब ले जाओगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ से -5। और इसको ले जाइए 6800 तक, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, -11। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 55 डिवाइडेड बाई 100। लास्ट का 2 डिजिट कितना बच गया, 55। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और भी बड़ा नंबर अगर 4-5 नंबर अगर और भी दे देता है तो आप अगर ऐसे करेंगे तो आंसर बहुत ही ईजिली आ जाएगा आपका, अगर 1 मार्क्स में पूछता है वो तो। 7th क्वेश्चन बोला हुआ है हमें 3 डिजिट बताना है। अब 3 डिजिट बताना है तो इसका मतलब हमें इसको किससे डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है। तो 2 3 4 5 इंटू 4 5 6 7 मोड 1000। 2 3 4 5 इंटू मोड 1000 इंटू 4 5 6 7 मोड 1000। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट क्या बनेगा, 345 मोड 1000 इंटू, इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट का 3 डिजिट क्या आएगा, 5 6 7 मोड 1000। ये दोनों यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, मोड 1000, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4 5 इंटू 5 6 7। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें शॉर्टकट हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 195615 मोड 1000, और इसका 3 डिजिट क्या बनेगा, ये बनेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 615। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड लास्ट 2 डिजिट, वापस से हमें 2 डिजिट बताना है। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 मोड 100 इंटू 2 3 4
इसको 100 से डिवाइड कर दिया इंटू 345, इसको भी 100 से डिवाइड कर दिया। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट क्या आएगा 23, तो 23 मोड 100 इंटू 34 मोड 100 इंटू 45 मोड 100। अब यहाँ से मोड 100 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ गया 23 इंटू 34 इंटू 45 मोड 100। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 35190 मोड 100। और जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट क्या बचेगा 90, तो इसका आंसर कितना आ गया 90। नाइन्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6⁻12 मोड 7। मतलब कि एक्चुअल में वो हमसे ये कह रहा है कि अगर 6⁻12 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। एक क्वेश्चन हमें गिवन है 6⁻12 मोड 7। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको रिमाइंडर या तो 1 बनाना है या -1 बनाना है। कोशिश करना है -1 या 1 बन जाए। अगर 1 और -1 बन जाता है तो अपना काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, अगर मैं 6⁻2 लिखूँ और कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो मोड 7, अब देखिए इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पर हमने लिख दिया 6⁻2। अगर 6⁻2 लिखा तो कितना है 36, और 36 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब पावर हमें बनाना कितना है 12 बनाना है, तो दोनों साइड पावर 6 ले लीजिए। तो 6 का स्क्वायर रेज टू पावर 6 और ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 1 रेज टू पावर 6 मोड 7। तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगा 6⁻12 और 1 रेज टू पावर 6 तो 1 ही होता है मोड 7, यानी कि ये इसका क्या है रिमाइंडर 1। अगर आपको दूसरे तरह से सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं 6⁻12 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए 6 का स्क्वायर पावर 6 डिवाइड बाई 7। तो 36 को जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 1 रेज टू पावर 6 बाई 7, अगेन रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो अगर MCQ में अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि इस तरह से आप सॉल्व करें, इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा। 10th क्वेश्चन में फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ द। अब लास्ट डिजिट का मतलब क्या है कि 17 रेज टू पावर 17 को हमें किससे डिवाइड करना है 10 से करना है। अब वापस से या तो रिमाइंडर 1 बनाइए और या तो रिमाइंडर -1 बनाइए। अगर ये बन रहा है तो वेरी गुड, नहीं बन रहा तो एक अलग बात है। तो पहले हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं फिर डिटेल में चलेंगे। तो 17 को मैं लिख रहा हूँ 17 का स्क्वायर रेज टू पावर 8। भाई ये 16 पावर हो गया ये। अब बचा कितना 1 पावर और बच गया, तो मैंने 17 अलग से लिख दिया डिवाइडेड बाई 10। अब 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 289 को मैं लिख रहा हूँ रेज टू पावर 8 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 10। अब 289 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 290, मतलब कि रिमाइंडर कहीं ना कहीं हमने -1 बना लिया। तो -1 रेज टू पावर कितना आएगा 8 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 10। तो ये तो पूरा 1 हो गया। 17 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 7। तो ये तो था वैसे डायरेक्ट कर दिया। आप और भी स्टेप इसमें से स्किप कर सकते हैं, मैंने समझाना था इसलिए मैंने इतना कर दिया। अगर आपको डिटेल में करना है तो उस तरह से करिए। इसको हमें डिवाइड किससे करना है 17 रेज टू पावर 17 मोड 10। 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड 10। अब 17 की पावर 2 कितना है 289,
और 289 को जब 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, -1। तो मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहा हूँ -1। अब हमें पावर बनाना कितना है, 17 बनाना है। तो 17 बनाने से पहले 16 बना लीजिए। 17 के स्क्वायर को आप इसके पावर में 8 लगा दीजिए, तो इधर भी पावर 8 लगाइए। -1 रेज़ टू पावर 8 mod 10। तो ये तो कितना बन गया, 17 रेज़ टू पावर 16 इज इक्वल टू -1 पे पावर 8 है तो क्या आएगा, 1 mod 10। अब हमें 17 बनाना है, तो वापस से 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि एक 17 और लगाइए। जब यहाँ 17 लिखा तो हमें यहाँ भी 17 लिखना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 17 रेज़ टू पावर 17। और 17 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 mod 10। तो इसका आंसर कितना आ गया, लास्ट डिजिट 7 आ गया। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप मुझसे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, अपने क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलता हूँ इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।